फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि साथ ही में टीजीटी के लगभग 800 पद जो पड़े हैं, इनकी सब कुछ रेडी है और उनकी नियुक्ति पत्र भी तुरंत दे दिए जाएं, क्योंकि उन बच्चों को इस बात की चिंता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी ही मार्च के फर्स्ट वीक में लगने वाला है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो बच्चे जो हैं रिजल्ट तक मई तक जो है लटक जाएंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस काम को करवा लें। तो मैं तो बोल ही रहा हूं, और मेरी सिफारिश की भी जरूरत होगी तो मैं भी जरूर करूंगा। ये रिजल्ट जो है होल्ड किया। और तीसरी बात कि जिन बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं, मैं इस बात को ओपन पत्र के माध्यम से भी बोल चुका हूं और अभी भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे कोई बेगाने नहीं हैं। कोई नहीं, समय तो देखना पड़ेगा ना। अभी बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोक थोड़ी रहा हूं इनको। बोलो, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो मेरे पक्के साथी हैं। आप हम तो कट्ठे ही वर्किंग बने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का तो ध्यान रखिए। घंटी मारते रहिए ताकि मैं समझूं कि नहीं आप मुझे जगा रहे हैं। ये जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, चाहे ये मामला पिछली सरकार का है चाहे वर्तमान सरकार का, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान बच्चा वो हमारे हैं, कोई बेगाने नहीं है, कोई पंजाब से कोई पाकिस्तान के नहीं है। उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। क्या क्या कमियां हैं उनको दूर कौन करेगा? हम लोग सरकार में बैठे करेंगे इसको, वो बाहर में बैठे नहीं करेंगे लोग। इसलिए चाहे जेओ वाले हैं चाहे कोई दूसरे एग्जाम दे के रखे हैं, और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है वो 8-10 महीने हो गए भंग हो गया है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक विभाग में 4 लोग चोरी करें, गलत काम करें, उनको सलाखों के पीछे उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु उसके जगह अच्छे ईमानदार लोगों को बैठाओ, सिस्टम में कोई कमी है उसको ठीक करो, और प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारी कमिटमेंट है और हम इसके लिए बॉन्ड है, हमारी गारंटी है। इसलिए चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात है चाहे सरकारी सेक्टर की बात है, हमें नौकरी जो है इन लोगों को देनी है। इसलिए सबसे गंभीर विषय है कि ये जो जिन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने पेपर दिए हैं, मेहनत करी है, उनको चिंता है कि हम ओवरेज हो रहे हैं और ओवरेज होने से हमें नौकरी नहीं मिलेगी। कई तो लोग मुझे ऐसे मिल रहे हैं, कहते सर हमारी तो शादी की बात हुई थी, हमारी तो शादी टूट गई क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। तो ये आप लोगों ने भी ऐसा ही किया, यदि यहाँ से भी ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है कि ये पिछली सरकार में भी चलता रहा, अभी भी ऐसे चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ से आप लोगों ने कुछ गलती करी होगी तो आप इधर बैठ गए, अगर यहाँ वाले बैठे हैं ये भी ऐसी गलतियां करेंगे तो ये पब्लिक जो है ना, ये पब्लिक फिर इसके पास पावर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो नौजवानों के साथ रिजल्ट जो रुके पड़े हैं उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकाल के कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके तुरंत इस बच्चों को नौकरी दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय जी, आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया मुस्कुराते हुए। और आखिर में एक बात और कहनी थी, एक आखिरी बात रह गई। विक्रम ठाकुर जी आज बड़े गुस्से में थे और ऊपर से ये रिश्ता भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जीजाई करके बोल रहे थे। मैंने कहा जीजा तो साले को डांटता है, पर साला जीजे पर गुस्सा करिए उचित नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा शांत रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।